ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। आज का प्रश्न, नजर से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती, अर्थात सद्गति मिल जाती है। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, समा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है, एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। स्पष्टीकरण, स्व को परिवर्तन करने के लिए 2 बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। पहला, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। आज का स्लोगन, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है, उस एक को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं, गायन है नजर से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु। उनका अर्थ चाहिए, नजर से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता है। अगला, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नजर किसकी? क्या यह आंखें? नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है यह हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो। अगला, अब तुम्हारी आत्मा सतोप्रधान बन गई है, बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सम्मुख कहते हैं, मुझे याद करो। मैं कौन? परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो। आत्म अभिमानी बन तुम मेरे से नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। अगला, यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है।
वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है। उस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वह पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। अगला, जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। यह भी बच्चे जानते हैं, नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, उनको समा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं फिर चले जाते हैं। अगला, तुम मुखवंशावली बन फिर छीछी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। वहां रावण राज्य होता नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में, उनको कहते हैं वॉइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है यह भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो कोई जान भी ना सके। अगला, तुम सब भी भोलेनाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा है, आग खोली विनाश हो गया। यह भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीज से होगा ना। बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं। समझते हैं हम अपने कुल का आप ही विनाश करते हैं। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।